This is episode 9 of Little Fixes podcast. आज बात होने वाली है इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम हम सबका फेवरेट टॉपिक है, स्पेशली इफ यू आर अ ब्लॉगर और मे बी अ मार्केटर और सोशल मीडिया मैनेजर, यू हैव अ बिजनेस, यू नीड इंस्टाग्राम। तो बस मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ खास टिप्स ले आती हूँ। Welcome to Little Fixes podcast. Raw, real, and super fun chats with wonderful people. We discuss valuable ideas and provide guidance to enrich your life. Join us for relatable stories and practical tips for personal development. चाहे वो आपका करियर हो या फिटनेस, सोशल मीडिया ग्रोथ, फैमिली, सेल्फ केयर और भी बहुत कुछ। दिस इज मैत्री, सेलिब्रिटी स्टॉकर एंड योर होस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द बेसिक्स, जो सबके क्लियर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चाहे आपके 10 फॉलोअर्स हों, 10,000 फॉलोअर्स हों, 100,000 फॉलोअर्स हों, डजेंट मैटर। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे मेनली, एंड बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इंस्टाग्राम फॉर मैनी ईयर्स नाउ, और दूसरे ब्रांड्स का भी किया है, अपना ब्लॉग पेज भी करती हूँ। तो फॉलोअर नंबर से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है इंगेजमेंट, और आपका जो ऑडियंस है वो आप पे कितना ट्रस्ट करता है। मे बी दे आर नॉट इंगेजिंग एवरी टाइम, बट दे ट्रस्ट यू। जो भी आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दे रिलेट टू इट, तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। तो जो भी गोल है आपका, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर इंस्टाग्राम, तो ये एपिसोड आपके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू क्लैरिफाई कि ये जो टिप्स हैं मैंने अपनी डायरी में नोट किया है इस एपिसोड के लिए, तो यू माइट लिसन सम साउंड्स ऑफ पेपर बीइंग टर्न्ड। जब कोई आपके इंस्टाग्राम पेज पे आता है, वो सबसे पहले क्या देखता है? आपकी बायो। तो बायो को ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप क्या डाल सकते हैं? उसमें आपको डालना चाहिए जो आप करते हैं एग्जैक्टली, not fluff ki I love my husband, I love my kid, I love my pet, I love coffee, and I'm moody. It doesn't matter to brands, especially if you're a blogger. They are not looking for a moody pet lover. और अगर आप ब्रांड है तो ऑब्वियसली आपको ये बताना चाहिए कि आप क्या करते हैं, व्हाट सर्विस डू यू प्रोवाइड। जैसे आप ब्लॉगर है तो भी यू प्रोवाइड सम सर्विसेज, तो आप वो लिखिए, बट मेक इट फन। डोंट राइट आई एम अ ब्लॉगर, आई एम अ मॉम ब्लॉगर, आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर। को अपने तरीके से अपनी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कीजिए उसमें। ओके, उसको थोड़ा सा फन कर सकते हैं। उसको ऑब्वियसली हमें कंसाइज रखना है, जैसे कि लोग पढ़े और तुरंत समझ जाए, अच्छा ये करते हैं एंड इट कैन बी यूजफुल फॉर मी, तो लेट्स फॉलो देम। ओके, हम इसमें सब बहुत ही कंसाइज वे में अपनी बात बोलने के बाद, हैशटैग की अगर बात करें इंस्टाग्राम बायो में, तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, दे डोंट डू मच फॉर सर्चेबिलिटी एंड थिंग्स। लेकिन अगर आपका कोई ब्रांडेड हैशटैग है, जैसे कि लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट का है हैशटैग लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट, उसको मैंने बायो में डाल रखा है, क्योंकि उससे आप हमारे पॉडकास्ट का कंटेंट सर्च कर सकते हैं। अगर कोई लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई पोस्ट डाल रहा है, दे कैन यूज दैट हैशटैग। तो वो भी जो पूल हो रहा है हमारा कंटेंट, एक हैशटैग में पूल हो रहा है। तो दैट वे a hashtag is useful in your bio to let people know about your branded hashtag. लेकिन other than that, using generic hashtags like mom blogger, Jaipur blogger, lifestyle blogger, it doesn't matter much. तो बेटर कि आप जो वो स्पेस है ना, जो आप हैशटैग को दे रहे हैं, उसकी जगह आप कुछ और डाल दीजिए जो कि ज़्यादा यूजफुल हो फॉर पीपल विजिटिंग योर बायो एंड ऑब्वियसली फॉर योर सेल्फ। तो उसमें आप क्या डाल सकते हो? दूसरी चीज़, उसमें आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो ज़रूर देनी चाहिए। अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं आप। फिर जो उसमें अपना वेबसाइट वाला सेक्शन है, उसमें आप अपनी वेबसाइट ज़रूर दीजिए इफ़ यू हैव अ वेबसाइट। अपनी बायो में अपनी लोकेशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि ब्रांड्स लुक फॉर लोकेशन स्पेसिफिक ब्लॉगर्स, वो दीजिए। और इफ़ यूर अ ब्रांड, आप अपनी लोकेशन दे सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई स्टोर है, किसी पर्टिकुलर स्टोर का लोकेशन दे सकते हो आप, या फिर मे बी यू हैव जस्ट वन स्टोर इन वन सिटी, तो आप उसका एड्रेस आराम से दे सकते हो। और देने से इट बेनिफिट्स यू अ लॉट, विल ड्राइव पीपल टुवर्ड्स योर फिजिकल लोकेशन। इसलिए अपना एड्रेस जरूर दीजिए। एंड इफ यू आर अ ब्लॉगर एंड यू डोंट वांट टू गिव अवे योर एग्जैक्ट लोकेशन, तो आप अपनी सिटी दे दीजिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और
अगर बायो को थोड़ा कंसाइज करना है और ब्यूटीफुल भी रखना है तो हम इमोजीज यूज करते हैं। इमोजीज यूज करना इज अ गुड आइडिया, क्योंकि एक तो वो आपकी बायो को थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता है। आप इमोजीज को बुलेट पॉइंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो उससे बायो थोड़ी सी आपकी ऑर्गेनाइज लगने लगती है, वो कर सकते हैं। एक और बात आती है इंस्टाग्राम पे यूजर हैंडल के बाद नेम वाला जो कॉलम है उसमें आप क्या लिखते हैं। उसमें आप अपना नाम ऑब्वियसली लिख सकते हैं, बट जो नेम होता है, इन केस यू डिड नॉट नो, वो सर्चेबल होता है। अगर आपने अपने नेम में मॉम ब्लॉगर लिख रखा है and someone is searching for mom blogger, तो you will show up in the search results inside the Instagram app. तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए सर्च होना चाहते हैं, किसी पॉपुलर चीज के लिए सर्च होना चाहते हैं, तो आप उसको अपने इंस्टाग्राम नेम में ऐड कर सकते हैं। बायो में नहीं, बायो इज नॉट सर्चेबल। ऑब्वियसली यू हैव टू गिव समथिंग, सम कीवर्ड्स इन योर बायो जो रिफ्लेक्ट करते हो कि आप क्या करते हैं, लेकिन नेम में जो वर्ड्स होते हैं दे आर सर्चेबल। लाइक इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, उस चीज को आप अपने इंस्टाग्राम नेम में इंक्लूड कीजिए। जब नेम में इंक्लूड होगा तो इट विल बी सर्चेबल ऑन इंस्टाग्राम, और अगर कोई सर्च कर रहा है मेकअप आर्टिस्ट के लिए तो आपको इजिली ढूंढ पाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको शो करेगा सर्च रिजल्ट्स में। एक और चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है पिकिंग द राइट काइंड ऑफ अकाउंट। ये इंस्टाग्राम में राइट नाउ 3 तरह के अकाउंट्स हैं विच यू कैन पिक फ्रॉम। वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज अ बिजनेस अकाउंट, एंड थर्ड इज अ क्रिएटर अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कोई भी यूज कर सकता है, इवन अगर आप ब्लॉगर हैं तब भी यूज कर सकते हैं। बस उसमें आपके पास एडिशनल टूल्स नहीं होंगे। इट इज अ वेरी बेसिक अकाउंट। इसमें आपको अपना फेसबुक पेज लिंक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बस एक अपना अकाउंट है, उसमें आप पोस्ट कर सकते हो। आपको कोई इनसाइट्स नहीं मिलेंगे, आप अपनी पोस्ट को प्रमोट नहीं कर सकते, बूस्ट नहीं कर सकते। तो इफ़ यू आर अ सिंपल पर्सन जो अपनी बात सबके सामने रख रहे हैं, बट यू हैव नो कमर्शियल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंस्टाग्राम, तो पर्सनल अकाउंट इज गुड फॉर यू। और अगर आप बिजनेस हैं तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर बिजनेस अकाउंट। इसमें आपके पास बहुत सारे एडिशनल टूल्स आ जाते हैं, इनसाइट्स आ जाती हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके ऑडियंस कब एक्टिव है ऐप पर। आपको ये पता चल जाता है आपकी कौन सी पोस्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपकी कौन सी पोस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ये सब आपको पता चल जाता है बिजनेस अकाउंट में। क्रिएटर अकाउंट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, ऑप्शंस आर ऑल्सो वेरी सिमिलर, but creator account is meant for creators obviously, like bloggers or artists, उनके लिए है। उसमें थोड़े से अलग ऑप्शंस हैं। यू विल हैव टू सी कि आपके लिए कौन से ऑप्शंस बेटर हैं, बट आई वुड से कि तभी आप इन दोनों अकाउंट्स पे जाइए जब आपका कमर्शियल पर्पस हो। इन दोनों अकाउंट्स के लिए आपके पास फेसबुक पेज लिंक्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिएट अ फेसबुक पेज विद द सेम नेम। ओके, अलग अलग नाम से मत क्रिएट करिए, जिससे कि ब्रांड रिकॉल के लिए एक ही नाम होना अच्छी बात है। तो आप उसको इंस्टाग्राम पेज को अपने फेसबुक पेज से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, एड्स क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपके पास ये भी इनसाइट्स आ जाती हैं कि आपको कितने लोगों ने इस वीक में फॉलो किया, कितने लोगों ने अनफॉलो किया, और अलग अलग आपको इनबॉक्सेस मिल जाएंगे। वन इज प्राइमरी, वन इज जनरल। तो आप अगर पर्टिकुलर जिन मैसेजेस पे फोकस करना चाहते हो उनको आप प्राइमरी इनबॉक्स में रख सकते हो, और जनरल में बाकी मैसेजेस को भेज सकते हो। सो टेक योर पिक फ्रॉम पर्सनल, बिजनेस एंड क्रिएटर इंस्टाग्राम अकाउंट्स। अब बात आती है एंगेजमेंट की। इंस्टाग्राम में ऑब्वियसली एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एवरीथिंग। माना कि ऑर्गेनिक रीचेस डाउन, बट स्टिल एंगेजमेंट मैटर्स ऑब्वियसली। तो एंगेजमेंट के लिए सबसे बेसिक टिप है लाइकिंग एंड कमेंटिंग एंड engaging with stories of other people, क्योंकि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम ऐसी है जो लोगों को वही चीज शो करती है जिससे आप इंटरैक्ट करते हो। तो अगर आप किसी और की स्टोरीज से इंटरैक्ट कर रहे हो, उनको रिएक्शंस भेज रहे हो, उनकी स्टोरीज पे रिप्लाई कर रहे हो, तो एल्गोरिदम थिंक्स कि आपका इनसे कोई रिलेशनशिप है अच्छा, और आप लोग एक दूसरे की पोस्ट देखना चाहते हो, तो वो आपको आपके फॉलोअर्स की फीड में ऊपर रखेगी अगर आप अपने फॉलोअर्स से इंटरैक्ट करते हैं। एंड प्लीज आप फॉलोअर्स टर्म को लेकर जज मत करना। इंस्टाग्राम सेज फॉलोअर्स तो फॉलोअर्स। जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप दूसरे लोगों की पोस्ट से इंटरैक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये इंस्टाग्राम को मैसेज जा रहा है कि दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। तो जब आप कोई पोस्ट डालोगे, आपकी पोस्ट उस पर्सन को शो होगी। काइंड ऑफ अ विन विन आई थिंक। आप दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हो, दूसरा अकाउंट आपके साथ इंगेज कर रहा है, और दोनों का बेनिफिट है।
उसमें आपको पोस्ट लाइक करना, पोस्ट पे कमेंट करना, अपनी स्टोरीज का रिप्लाई करना और दूसरे को टैग करना, ये सब इंस्टाग्राम एल्गोरिदम नोट करती है और उसी के हिसाब से आपकी फीड को वो क्यूरेट करती है. इट्स अ वेरी बेसिक टिप एंड इट्स अ गुड टिप. हम बात करें अगर टैगिंग की, जैसे कि मैंने बोला कि स्टोरीज में और पोस्ट में टैग करना, बट प्लीज डोंट टैग अननेसेसरीली. ओके, कि जस्ट बिकॉज किसी और की अटेंशन अपनी पोस्ट पे लेना चाहते हो तो आप उसको टैग कर दो, चाहे वो पोस्ट हो चाहे स्टोरी हो. ओके, डोंट टैग अननेसेसरीली. अगर आप किसी ब्रांड के कपड़े पहने हो, यस, डू टैग दैट ब्रांड. बट अगर आपने इसलिए किसी को टैग करा है कि जिससे कि वो पर्सन मेरी पोस्ट को देखे और लाइक कर दे, कमेंट कर दे, तो प्लीज डोंट डू दिस. या फिर आप इसलिए दूसरे को टैग कर रहे हो कि जो हमारा टैग पोस्ट वाला कॉलम है उसमें आपकी पोस्ट दिखने लगेगी तो लोग आएंगे और आपसे इंटरेक्ट करेंगे. तो ऐसा नहीं है. लाइक टेक फॉर एग्जाम्पल अ बिग ब्लॉगर लाइक माई हैप्पीनेस. ठीक है, आपने अपनी पोस्ट में माई हैप्पीनेस को टैग कर दिया, तो अब कोई जब उनके प्रोफाइल पेज पे आ रहा है तो वो उनके टैग पोस्ट में जाके आपको देखेगा और आपकी प्रोफाइल से इंटरेक्ट करेगा. तो इट इज़ अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी. पहली बात तो कोई इतना इतना नहीं करता है, और अगर कोई कर भी रहा है ना तो इट इज़ अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी टू गेट अटेंशन टुवर्ड्स योर अकाउंट. डोंट डू दिस. यू विल अनॉय द पर्सन जिसको आपने टैग किया है. इट्स सिंपली अनोइंग, सो जस्ट डोंट डू दैट. एंड अपनी जो पोस्ट हैं, प्लीज डोंट सेंड देम टू ऑल ऑफ योर फॉलोअर्स और द पीपल यू आर फॉलोइंग. जिनको आप अच्छे से जानते हैं, थोड़ा आप उनसे इंटरेक्ट कर चुके हैं, अच्छे टर्म्स है, मे बी आप उन्हें भेज सकते हो, बट डोंट सेंड देम टू योर होल कॉन्टैक्ट लिस्ट. और दूसरी बात, डोंट माइंड कि आपने उसको भेज दिया और उसके बाद उसने आपकी पोस्ट से इंटरेक्ट नहीं किया. डोंट फोर्स अदर्स टू इंगेज विद योर कंटेंट. इंगेज करना नहीं करना वो मेरी मर्जी है, या जिसको भी आप भेज रहे हो उसकी मर्जी है. एंड नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट डीएम्स, तो डीएम्स पे डू रिप्लाई टू ऑल द डीएम्स. ऑल द रिएक्शंस भी होते हैं ना, आप उसको भी एक बार डबल टैप कर दो. इट इज मेकिंग रिलेशनशिप. सिर्फ इसलिए नहीं कि अरे मेरा बेनिफिट हो जाएगा इंस्टाग्राम की फीड में, मैं ऊपर दिख जाऊंगी, ऐसा नहीं है. बिकॉज इफ समवन इज टेकिंग द टाइम टू इंटरेक्ट विद योर कंटेंट, यू हैव टू रेसिप्रोकेट इट. तो इसलिए आप भी आप एटलीस्ट उनकी जो भी उनका रिएक्शन है, जो भी उनका मैसेज है, उसका रिप्लाई करो. और दूसरी बात आती है मैसेज रिक्वेस्ट. मैसेज रिक्वेस्ट आर नॉट स्पैम. कभी कभी होता है कि यार क्रीपी अकाउंट्स, स्टॉकर अकाउंट्स वो भेज देते हैं मैसेजेस, बट इसका मतलब नहीं है कि मैसेज रिक्वेस्ट में जो मैसेजेस हैं दे आर स्पैम. दे आर नॉट स्पैम. दे आर द अकाउंट्स which you are not following, but they may or may not be following you. Definitely check your message request और उनका रिप्लाई तो जरूर कीजिए, because they are new people. They are coming to you क्योंकि उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा आपके कंटेंट में, और मे बी इट्स अ ब्रांड, मे बी इट्स अ PR, कुछ भी हो सकता है. तो प्लीज डोंट मिस दोज मैसेज रिक्वेस्ट. डोंट बिहेव लाइक आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस. If you are doing Instagram professionally, you have time for this. You have to have time for this. What else you are doing? If you are doing Instagram, तो आपको तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा. अगर आपको अपना ब्रांड प्रमोट करना है या अपने आप को प्रमोट करना है, तो यू हैव टू गिव टाइम टू दैट ऐप. पूरे दिन कोई नहीं बैठा रहता है, लेकिन इंटेंशनल होकर उसको टाइम देकर रिप्लाई कीजिए. It's not just good manners, it's also good for your growth. It's again a win-win kind of situation. Now, let's talk about how often do we post on Instagram. Instagram rewards consistency. So obviously you have to post frequently, but stick to a particular consistency. मतलब अगर आप हफ्ते में एक बार पोस्ट कर रहे हो तो stick to that. ऐसा मत करो कि बिल्कुल ही गायब हो गए. ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, आप उसको करना चाह रहे हो इंस्टाग्राम को, तो मेक अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर पोस्ट. क्योंकि जो आपके फॉलोअर्स हैं, अदरवाइज दे विल फॉरगेट यू. Maybe you can post 2 or 3 times a week, once a week, you can post daily, it depends on you, but maintain it. Okay, तो ऐसी चीज करिए जिससे आप स्टिक कर सकते हो, जिसको आप हमेशा फॉलो कर सकते हो. कंटेंट में हम लिखें क्या, क्योंकि हमें तो अब फ्रीक्वेंटली पोस्ट करना है. तो लिखने की बात जो आती है, हमें क्या लिखना चाहिए? अटेंशन पाने के लिए प्लीज डोंट राइट सैड थिंग्स ऑल द टाइम. नोबडी हैज टाइम टू बी सैड विद यू. ओके, आपके कमेंट्स में लिख देंगे हग्स, आपके कमेंट्स में लिख देंगे आई कैन फील योर पेन, बट यार सैड पोस्ट डाल के क्या करना है यार? सभी सैड हैं,
सबकी लाइफ में कोई ना कोई सैडनेस है. आप देखना कि जो भी बिगर अकाउंट्स हैं दे विल रेयरली शेयर देयर नेगेटिव इमोशंस एंड थिंग्स. मतलब हाँ, शेयर करना चाहिए, वी हैव टू कीप इट रियल, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यार एवरी अदर पोस्ट इज अ रैंट, एवरी अदर पोस्ट इज बैशिंग समथिंग. कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है. आप ऐसी चीजों को अपनी स्टोरीज के लिए रख लो और पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, रियलिटी दिखाओ. यस, रियलिटी दिखाओ, बट रियलिटी इज पॉजिटिव ऑल्सो. हमेशा नेगेटिव नहीं होती. किसी ने कोई नेगेटिव पोस्ट शेयर कर दी, ओ कितना रियल है ये, ऐसा कुछ नहीं है. क्या हमारी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है? बहुत सारी हैप्पीनेस है. तो हैप्पीनेस शेयर कीजिए ना. लोगों को हैप्पीनेस अट्रैक्ट करती है. सैडनेस भी सबके पास है यार. हैप्पीनेस बांटने से बढ़ती है, सैडनेस बांटने से बढ़ती नहीं है और कम भी नहीं होती. तो इससे अच्छा है कि सैडनेस को अपने तक रखो, कभी कभी शेयर करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, डीएम पे शेयर करो, स्टोरीज में शेयर करो, बट अपनी फीड पे थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें शेयर करो जिससे लोगों को मजा आए, लोगों को रिलेटेबल लगे. राइट ट्रू एक्सपीरियंसेस दैट पीपल कैन रिलेट टू. बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंटेंट रिलेटेबल होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज कर रहे हो, आपके अंदर से क्या चीज आ रही है. इट शुड बी इनसाइड आउट, जैसा कि बोला जाता है. और वो चीज जो हमारे फॉलोअर्स को भी पसंद आएगी. ऑब्वियसली इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम, आपको यू हैव टू टेक आउट टाइम कि दूसरे लोगों को क्या पसंद आएगा, बिकॉज यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली. तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट. ये मत सोचो कि ये क्या बोल रही है यार, ऐसे कुछ भी लिख दे. ऐसे कुछ भी मत लिखिए. हमेशा सोच समझ के लिखिए. थोड़ा सा इंटेंशनल होना जरूरी है अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो. उससे भी इम्पॉर्टेंट बात एक होता है ना, लोगों के साथ कनेक्शन, विच इज बेटर देन एनीथिंग एल्स. के लिए आप रिलेटेबल चीजें लिखो, दिल से लिखो, एंड इट विल कनेक्ट. और पोस्ट करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बेसिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है. इसके सिवा अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाएं, इंस्टाग्राम कैप्शन की वर्ड लिमिट है 2200 आई थिंक, लास्ट आई चेक्ड इट वाज दिस. और उसमें हैशटैग्स भी इंक्लूडेड हैं. ओके, अगर आप हैशटैग्स अपनी कैप्शन में डाल रहे हो, नहीं तो आप किसी नेक्स्ट कमेंट में हैशटैग्स डाल सकते हो. और आप हैशटैग्स 30 हैशटैग्स यूज कर सकते हो, बट इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग भी इट इज बेटर इफ यू आर यूजिंग जस्ट 10 to 12 हैशटैग्स, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे हैशटैग्स हमारे निश के नहीं हो सकते. तो इररेलेवेंट हैशटैग्स यूज करने का कोई मतलब नहीं है. यूज स्मॉल हैशटैग्स विच आर रेलेवेंट टू योर कंटेंट. तो हैशटैग्स डालिए, अपनी पोस्ट में अच्छा अच्छा लिखिए, कैप्शन पूरा अच्छे से बनाइए, अपनी लोकेशन जरूर डालिए. यू डोंट हैव टू गिव योर होम एड्रेस, यू कैन गिव योर सिटी, और जिस जगह की भी पोस्ट है उस जगह की लोकेशन डाल दीजिए. और अगर आप ब्रांड हैं तो आप अलग अलग लोकेशन से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. लाइक आज आप दिल्ली में हैं तो कल आप मुंबई में, बिकॉज यू आर ऑल ओवर द कंट्री. तो आप कहीं भी डाल सकते हैं. अगर आप ग्लोबल ब्रांड है तो ऑब्वियसली यू कैन पिक एनी लोकेशन इन द वर्ल्ड जहाँ पे आपकी प्रेजेंस है. और इंस्टाग्राम में जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं तो ऑल टेक्स्ट भी डालना जरूरी है. इट्स अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि वो सर्चेबल होता है. बोलते हैं ऐसा कि इट हेल्प्स विद SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो डालने में कोई बुराई नहीं. जस्ट हैव टू डिस्क्राइब योर पिक्चर इन अ फ्यू वर्ड्स. ऑल टेक्स्ट का पर्पस होता है टू डिस्क्राइब योर पिक्चर टू विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, इसलिए आप उसमें अपना ऑल टेक्स्ट डाल दीजिए. नहीं तो इंस्टाग्राम क्या होता है, वो अपने आप से ही एक ऑल टेक्स्ट क्रिएट कर देता है आपके पिक्चर के लिए. तो इट्स बेटर कि आप अपने आप डाल दो ना, क्योंकि आपको बेटर पता है ना इंस्टाग्राम की AI से. ये तो हमारी मेन चीज़ें हो गई हैं जो हम अपनी पोस्ट करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए. अब स्टोरीज करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? स्टोरीज में आप रॉ रहो तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर आपके पास टाइम है अच्छी सी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर स्टोरीज बनाने का, तो डेफिनेटली बनाओ, बिकॉज नॉट ऑल ऑफ अस हैव टाइम फॉर दैट. बट इफ यू हैव, तो आपकी स्टोरीज डेफिनेटली पॉप आउट होंगी. आई पर्सनली हैव नो विल पावर एंड नो इंटरेस्ट इन मेकिंग ब्यूटिफुल स्टोरीज, तो आई जस्ट पोस्ट वेरी रॉ स्टोरीज. बट स्टोरीज में क्या डालना चाहिए? स्टोरीज में आपको डालनी चाहिए लोकेशन, और स्टोरीज में डालनी चाहिए हैशटैग्स, 10-11 हैशटैग्स ऐसे जो स्टोरीज में चल रहे हो. लाइक आपकी जो पोस्ट में हैशटैग है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वही हैशटैग स्टोरी में चल रहा होगा. लाइक उसकी स्टोरी बनी होगी कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर हैशटैग को सर्च करते हो तो लेफ्ट हैंड पे जब वो सर्कल बनकर आता है पिक्चर का, उसमें अगर स्टोरीज चल रही हैं तो आपको पता है कि इस हैशटैग में अभी स्टोरीज एक्टिव हैं, तो आप वो हैशटैग यूज करिए. बट इट शुड बी रिलेवेंट. मोस्टली द स्टोरीज आर देयर फॉर वेरी पॉपुलर हैशटैग्स, वेरी वेरी पॉपुलर हैशटैग. तो आप उसके लिए वो वाले हैशटैग्स अपनी स्टोरी में डालो. इट
helps new people in discovering your account. लेकिन सारे hashtags को सामने मत डालो. You can hide them behind a sticker, or you can match the color of the hashtags to the color of some object in the picture or background of the picture, जिससे कि वो इतने obviously ना दिखें. और उनको बहुत small भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो उस पर आप टैप नहीं कर सकते, और अगर आप उस पर टैप नहीं कर सकते तो फिर Instagram does not count उनको आपकी स्टोरी का हैशटैग. इसलिए उसको स्मॉल करिए, बट इतना स्मॉल मत करिए कि वो उस पर टैप ना कर सको. Obviously, again, don't tag random people in your stories. So these were some of the basics. I think आपको इससे बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है अगर आप इन्हीं टिप्स को प्रॉपरली फॉलो करो. And to recap, what all I mentioned in this episode is to optimize your bio, is to pick the right kind of account, personal, business, or creator, and I also mentioned to engage with other people's posts and stories if you want to show up in their feeds, and your name is searchable, तो आप उसमें अपना keyword डाल सकते हो for which you want to appear in search results. And please don't tag others randomly in your posts and in your stories, and interact with people over DM because it helps in building a relationship. और क्या पता आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बन जाए. And hashtags and location अपनी stories में, अपनी post में बहुत ही intentionally डालना ज़रूरी है. और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ये थी कि शेयर पॉजिटिविटी, हमेशा रैंट मत करते रहिए. Okay, share positivity, share happiness because everybody loves happy people. बहुत सारा happiness डालिए और थोड़ा थोड़ा उसमें अपना जो लाइफ का नेगेटिव साइड है उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल करिए, थोड़ा सा. तो बस ये थोड़े से बेसिक्स थे, एंड आई होप कि आपको यूजफुल लगे हों. आपको ये ना लगे कि ये सब तो मुझे पता ही था, और अगर आपको पता था ना तो आई एम श्योर कि दिस पॉडकास्ट एपिसोड एक्टेड एज अ रिमाइंडर. इन सब चीज़ों को याद रखिए, और अगर आपको फिर से चाहिए पता करना है कि मैंने क्या क्या बताया है तो गो टू द शो नोट्स. शो नोट्स कहाँ हैं? जो पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन है, मोस्टली उसमें या तो डिस्क्रिप्शन सामने लिख कर आ रहा होता है या फिर आई लिखा होता है. उसको आप टैप करेंगे तो यू विल सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉडकास्ट. उसमें सारे लिंक्स हैं. देयर इज लिंक टू द लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट इंस्टाग्राम अकाउंट, लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट फेसबुक अकाउंट, द शो नोट्स पेज विच इज माई ब्लॉग mathreesconfetti.com. तो शो नोट्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी. तो शो नोट्स क्या होता है अगर आपको लग रहा है? शो नोट्स आर द पॉइंटर्स, मेन पॉइंट्स ऑफ दिस एपिसोड विच आई कंपाइल इन अ ब्लॉग पोस्ट. इसमें आपको पूरी उसकी समरी मिल जाएगी, तो आप शो नोट्स पे जाके देख सकते हैं. और येस, डोंट फॉरगेट टू ईमेल मी at littlefixespodcast@gmail.com अगर आप यहाँ पे गेस्ट बनना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है. तो फॉलो लिटिल फिक्सेस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक. Do subscribe to my blog maybe, and don't forget to subscribe to Little Fixes podcast जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हो. और हम मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को. बाय.